तो प्रिंस खान और ढुल्लू महतो की जो दोस्ती है, उनकी सोच, उनकी विचार भी एक समान लगती है और ये जग जाहिर है। मोटा मोटी हूबहू प्रिंस खान के साथ मिलता हुआ बयान था और कृष्णा अग्रवाल को भी प्रिंस खान के द्वारा भी धमकाया गया था। बाद में सरजू राय जी भी इस मैटर पे पड़े और सरजू राय जी को भी प्रिंस खान के द्वारा, इन लोगों के द्वारा टकला कहा गया। तो दो दोस्त जब मिलते हैं तो स्वाभाविक बात है उनकी विचार, आचार, बातचीत सब एक समान होते हैं। ये पुलिस की रिकॉर्ड्स में भी है, जो धनबाद जिले में दो राजनीतिक लोग प्रिंस खान के हमेशा ही संपर्क में रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो है वो ढुल्लू महतो है। उनकी व्हाट्सएप चैट, उनकी व्हाट्सएप की बातें, तमाम चीज बीजेपी के पास भी रिकॉर्ड्स में है। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो द्वारा मंगलवार को की गई प्रेस वार्ता के बाद निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बुधवार को धनबाद परिसदन में जवाबी प्रेस वार्ता कर सांसद पर तीखा पलटवार किया। सांसद द्वारा उन्हें टकला कछुआ कहे जाने पर नाराजगी जताते हुए अरूप चटर्जी ने कहा कि देश में कई महान और दिग्गज नेता बिना बालों के हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान न सिर्फ उनका बल्कि उन सभी लोगों का अपमान है। विधायक ने भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गृह मंत्री समेत कई टकले नेताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी करना पूरी तरह गलत है। उन्होंने सांसद को चुनौती दी कि अगर उनमें दम है तो धनबाद में चल रहे कोयला कारोबार और अवैध वसूली की जांच के लिए संसद में आवाज उठाएं। अरूप चटर्जी ने कहा कि अगर सांसद खुद कोयला चोरी में शामिल पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। निरसा विधायक ने अपने चाचा के साथ मारपीट के आरोपों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनके चाचा मौजूद हैं और ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। अरूप चटर्जी ने बताया कि उनके स्वर्गीय पिता ने ही चाचा को धनबाद बसाया था। सांसद द्वारा उनकी बेटी को लेकर दिए गए बयान पर भी विधायक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, दूसरी तरफ बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। अरूप चटर्जी ने कहा, एक बेटा जो कोयला चोरी करता है कपूत है, उससे अच्छी बेटियां हैं जो शिक्षा लेकर घर देश का नाम रोशन करती हैं। मेरी दो बेटियां मेरी शान है। गोविंदपुर जमीन विवाद पर विधायक ने कहा कि वो सरकारी जमीन बचाने गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उस जमीन में बड़े कारोबारियों का पैसा लगा है और सांसद दलाली कर रहे हैं। अरूप चटर्जी ने सांसद पर व्यवसायी कृष्णा अग्रवाल को धमकी, प्रिंस खान से संबंध और दुबई में साम्राज्य बसाने के आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि 2029 के चुनाव के बाद ढुल्लू महतो दुबई भाग जाएंगे। विधायक ने सरकार से मांग की कि उनके पासपोर्ट को पहले ही जब्त कर लिया जाए। उन्होंने भाकपा माले के माध्यम से आगामी संसदीय सत्र में धनबाद कोयला कारोबार की सीबीआई जांच की मांग करने की बात कही। इस दौरान अरूप चटर्जी के चाचा और भूमिहार समाज के कुछ लोगों ने भी सांसद के बयान की निंदा की। सबसे पहले एक एक करके उनका जवाब देता हूं। उसने हमें टकला, कछुआ, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर आप देखेंगे जो भाजपा या जनसंघ के जो नायक रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी अभी प्रोग्राम पूरे देश भर में चल रही है 6 जून से 23 जुलाई तक। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये मतलब अच्छी श्रद्धांजलि हमारे सांसद महोदय के द्वारा दिया गया है, जो वो भी हम समझते हैं जो उनके भी सर पे बाल नहीं थे। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोग जानते हैं, जो जिनकी इतनी बड़ी मूर्ति गुजरात में लगाई गई, वो भी अगर ढुल्लू महतो जी के कथन पर चले तो वो भी कछुआ एवं टकला है। ये तो छोड़ दीजिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, ओम बिरला जी, ये तमाम लोग अगर देखेंगे तो सब लोग टकला एवं कछुआ का प्रतीक है। तो ढुल्लू महतो हम समझते हैं जो जिनके भी सर पे बाल नहीं है,
धनबाद लोकसभा में भी बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने उनको वोट दिया है। ऐसे तमाम व्यक्तियों को वो गाली दे रहे हैं, तमाम लोगों को वो अपशब्द कर रहे हैं। धनबाद की ये तमाम लोग जिनको वो टकला या कछुआ कर रहे हैं, भविष्य में हमेशा याद रखेंगे इन चीज़ों को। अब एक तरफ जहां देश में बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगाते हुए सरकार आगे बढ़ रही है और भ्रूण हत्या के खिलाफ लगातार पूरी देश में आप समझ रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, तो उस जगह पर ये कहना है जो जिसका बेटा नहीं वो परिवार का दर्द क्या समझे, उसका मतलब ऐसे तमाम माता पिता को वो गाली दे रहे हैं, तमाम माता पिता को दोषी ठहरा रहे हैं जिसका बेटा नहीं है, जिसकी सिर्फ बेटी है। बेटियां जो हैं हमारा शान है, हमारी नाज है, हमारी 2 बेटी हैं, वो हमारी शान है। और बेटी हो या बेटा कभी भी हम लोग फर्क नहीं समझते, हम समझते हैं हमारी बेटी, चाहे इंदिरा गांधी हो, मार्गरेट थैचर हो, आप ऐसे कई एक बेटियों का उदाहरण आप देखेंगे जिसने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, देश को आगे ले जाने का काम किया है, देश को नेतृत्व दिया है। आज भी पूरे विश्व में बेटियां नेतृत्व दे रहे। बेटा ऐसा हो जो कुपूत हो और कोयला चोरी हो करे, कोयला चोर बने, इससे अच्छा तो बेटियां हैं जो देश को पढ़ाई लिखाई करके जो है वो देश को आगे ले जाए। तो बेटियां होना कोई गुनाह नहीं है। हम समझते हैं जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र या पूरे देश की बेटियां, देश के तमाम माता पिता इस चीज़ को सुन रहे होंगे जो हमारे लोकसभा के सांसद, हमारे धनबाद लोकसभा के सांसद किस तरीके से ऐसे तमाम गार्जियंस को खराब बोल रहे हैं जिनकी बेटा नहीं हुई, जिनका सिर्फ बेटियां है। और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई भी संतान नहीं है, तो क्या वो भी इसी दर्जे में पढ़ते हैं? क्या ढुल्लू महतो जी ये कहेंगे जो उनको भी परिवार का कोई दर्द नहीं है, वो भी परिवार सुख से नहीं सम्मिलित है, वो भी कभी देश के हित में काम नहीं करते हैं? तो इस तरीके के छोटा मानसिकता के लोग, हम लोगों को शर्म आती है जो वो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। मैं और बता दूं जो गोविंदपुर में एक घटना घटी थी जिसमें 43 एकड़ सरकारी जमीन भूमि का घेराबंदी किया जा रहा था, उसने कहा जो वो सिख समुदाय के खिलाफ है। उसमें सिर्फ एक सिख की नहीं, उसमें बहुत लोग शामिल थे और वो सरकारी जमीन का घेराबंदी कर रहा था। हमारे गोविंदपुर के तत्कालीन सीईओ और एडिशनल कलेक्टर के मदद से वो पूरी सरकारी जमीन की घेराबंदी कर रहा था। बाद में उसको हमने पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन, विधानसभा में भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया और उसके बाद सीईओ ने उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दायर किया। इस जमीन में पैसा तुलसियान जो गोविंदपुर का है उसकी भी लगी हुई थी और आप लोग जानते हैं जो सोना कारोबारी तुलसियान के बिजनेस में ढुल्लू महतो की पैसा लगी हुई है। तो स्वाभाविक बात है जो ढुल्लू महतो को काफी दर्द हुआ होगा। वो 40,000 में उस सरकारी जमीन की खरीदारी कर रहे थे और उसके बाद 85,000 रुपया डिसमिल में वो बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसको पूरी खड़काबाद की जनता साथ में हमारी थी और हम लोगों ने उस बाउंड्री वॉल के तोड़ दिया। जिस खड़काबाद की जनता ने उसको वोट दे के जिताया
उस खड़काबाद में जाके वो पूछे, उस वहाँ की जनता से पूछे जो वो जमीन क्या है, उस जमीन को जो वो खरीद बेच करने की कोशिश कर रहे थे वो जमीन सरकारी है कि नहीं, तब जाके वो बताएंगे जो मैं किसी का विरोध कर रहा हूं या किसी को कष्ट दे रहा हूं या कुछ। मैं और भी बता दूं, जो लगातार उनके अगेंस्ट में 56 पुलिस केस थी, 56 कोई जनप्रतिनिधि का ऊपर केस होना, जिसमें वर्दी फाड़ना, पिस्टल छीनना, ये तमाम केस भी उनके ऊपर थी, जिसका लोअर कोर्ट से 4 केस में उनके ऊपर सजा हुई और एक केस 120/2013 जो है कतरास थाना की केस में उनको 1.5 साल की सजा हुई। तो वो तो खुद सजायाफ्ता क्रिमिनल है, तो उन लोगों को क्यों सीख देने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा जब उनको लोकसभा की टिकट के बारे में बीजेपी गहन चिंतन कर रहे थे, कृष्ण अग्रवाल जी ने उसका विरोध किया था लिखित रूप से, किस तरीके से कृष्णा अग्रवाल को वो धमकाए थे और बाद में उनकी जो बयान आई वो बयान मोटामोटी हूबहू प्रिंस खान के साथ मिलता हुआ बयान था और कृष्णा अग्रवाल को भी प्रिंस खान के द्वारा भी धमकाया गया था। बाद में सरजू राय जी भी इस मैटर पे पड़े और सरजू राय जी को भी प्रिंस खान के द्वारा, इन लोगों के द्वारा टकला कहा गया। तो दो दोस्त जब मिलते हैं तो स्वाभाविक बात है उनकी विचार, आचार, बातचीत सब एक समान होते हैं। तो प्रिंस खान और ढुल्लू महतो की जो दोस्ती है, उनकी सोच, उनकी विचार भी एक समान लगती है और ये जग जाहिर है। ये पुलिस की रिकॉर्ड्स में भी है, जो धनबाद जिले में 2 राजनीतिक लोग प्रिंस खान के हमेशा ही संपर्क में रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो है वो ढुल्लू महतो है। उनकी व्हाट्सएप चैट, उनकी व्हाट्सएप की बातें, तमाम चीज बीजेपी के पास भी रिकॉर्ड्स में है। आज वो सांसद से उतरे, सांसद की गद्दी से उतरेंगे, जिस दिन वो बीजेपी छोड़ेंगे आप देखिएगा एनआईए उसको जेल भेज। वो कह रहे मैं 400 करोड़ मिल जाए तो देश छोड़ दूंगा। वो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, वो देशभक्त है और देश छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। मतलब 400 करोड़ मिले तो वो देश छोड़ के चले जाएंगे। मैं कहता हूं वो दुबई में अपनी पूरी ठिकाना बना के रखे हैं, प्रिंस के माध्यम से सारा पैसा एवं पूरी ठिकाना वो दुबई में बना के रखे हैं। और जिस दिन वो सत्ता से हटेगी, अब 2029 के बाद देखिएगा वो दुबई भाग गए। मैं सरकार से मांग करता हूं जो उनकी पासपोर्ट से लेकर तमाम डॉक्यूमेंट जब्त करके रखा जाए, ताकि वो दूसरे के तरह भाग के देश छोड़ के भाग ना जाए और उनके ऊपर एनआईए से लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैंने कहा अगला दिन जो भाई आप अगर सबको माफिया कहते हैं, सबको आप रंगदार कहते हैं, क्यों नहीं उसको पार्लियामेंट में स्टार्ट क्वेश्चंस के माध्यम से इस चीज को उठाते हैं। वो अगर समझते हैं, वो अगर बोलते हैं जो मैं कोयला चोरी करवा रहा हूं, तो मैं ये भी आपको बोलना चाहता हूं जो भाई मेरे ही नाम से क्वेश्चन करे। अरूप चटर्जी एवं अन्य जो कोयला तस्करी एवं कोयला की ये करते हैं धनबाद जिले में, इन तमाम लोगों का सीबीआई जांच किया जाए। शुरुआत हम ही से हो, पूरी जांच तो हो, वो साफ होंगे तो उनके ऊपर कोई भी दाग नहीं आएगी।
लेकिन क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। देखें ना जवाब क्या आता है, सरकार इसकी जांच करवाती है कि नहीं, सीबीआई की जांच करवाती है कि नहीं। जो कोयला चोरी में लिप्त होगा, जो गलत काम में लिप्त होगा, सब जाएंगे जेल। ईडी की जांच होनी चाहिए। लेकिन वो हम बोलते हैं जो कभी भी ये करने का हिम्मत नहीं करेंगे। हम लोग भाकपा माले ये डिक्लेयर करती है आज, जो हमारे सांसद सुदामा जी इस पार्लियामेंट सेशन में हम लोगों की कोशिश रहेगी, यदि हमारे क्वेश्चन एक्सेप्ट हो तो इसी पार्लियामेंट में हम लोग धनबाद में कोयला चोरी को लेकर हम लोग क्वेश्चन करेंगे पार्लियामेंट में और सीबीआई जांच की मांग करेंगे।